गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो बच्चों वो है 9th क्लास के लिए। कौन से सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मैथ को समझने में आपके काम जो है वो जरूर आएंगे। चाहे वो 9th का मैथ हो, 10th का मैथ हो, +1 +2, किसी भी स्टैंडर्ड का मैथ हो, आपको जो है उसे समझने के लिए ये कंसेप्ट काम आने वाले हैं। वैसे आपकी क्लासेस शुभम सर लेते थे, लेकिन आज जो है किसी कारण आपकी क्लास वो बच्चों नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों को पता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में, तो कैसे वहां तक जाना है मैं आपको एक बार से फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ। आपको बच्चों अपने स्क्रीन पर, अपने फोन पर नंबर 1 स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, जहां पर आपको नीचे दिख रहे होंगे 3 डॉट्स। ठीक है, आपने इन पे क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे इतने सारे ऑप्शंस, उसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, ऐसा आपको जो है वो नजर आएगा। फिर आपने इस पे भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको नजर आएंगे बच्चों 4 ऑप्शंस। आपको जो भी लगता है कि आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपने जो है वो वोट पर क्लिक कर देना है। अगर आप वोट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए आप वोट पर जरूर क्लिक करें। आगे चल के किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है पोल सेक्शन में आंसर देने का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी आप लोग पढ़ रहे थे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या और घात और घातांक, इनके बारे में आप जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो उसे आप अच्छे से करें। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह से है कि आपने जो है वो 3/5, ठीक है, और 4/5, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपने जो है वो 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 परिमेय संख्या जो है वो आपने क्या करनी है, इनके बीच में ज्ञात करनी है। तो सभी जो है वो अपना सॉल्यूशन शुरू कर दें, इसको हल करना शुरू कर दें, और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि आपको भी नजर आ जाएगा। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में आपने ज्ञात करनी है 5 परिमेय संख्याएं, और उत्तर आपने इसका देना है पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन भी आपके सामने आ चुका होगा। पहले इसे अच्छे से सॉल्व करें, जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी बच्चा गलत ना करे। ठीक है, बिल्कुल आराम से इसे हल कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। और जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दे देंगे वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, हैंड रेज करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उसके साथ में एक हाथ बना होगा, उस हाथ पे क्लिक कीजिए तो आपका हैंड जो है वो रेज हो जाएगा, मतलब हाथ खड़ा करना, उसको हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी एक बच्चे ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, अच्छे से हल करें, और उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो आपने देना है। ऑप्शन जो है वो बहुत ही सेम सेम आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, सारे ही एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो इसलिए आपने पूरा क्वेश्चन पहले अच्छे से सॉल्व करना है और उसके बाद ही अपना आंसर जो है वो देना है। तो अभी जो है वो 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास में अभी जो है वो, 1 मिनट, 16 क्लास में जो है वो 16 बच्चे हैं। 16 में से 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, जिसमें से 5 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, पर एक बच्चे ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे। ठीक है, तो अभी आ चुके हैं 16 में से 7 बच्चों के आंसर, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, और अभी भी जो है वो 17 बच्चे आपकी क्लास में आ चुके हैं, और 17 में से जो है वो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत कर दिया है। अभी जो है वो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 में से 5 बच्चों के ठीक हैं, 5 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर सीखेंगे, देखेंगे क्या इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में है 17 बच्चे, तो फटाफट से सभी बच्चे अपना आंसर दे दें।
4 बच्चे अभी भी रहते हैं, फटाफट से बच्चा अपना आंसर दे दीजिए, सही होगा गलत होगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर आंसर सभी बच्चों ने देना है। तो अभी आ चुके हैं 14 बच्चों के आंसर, वेरी गुड, पर उसमें से 6 बच्चों के ठीक हैं और 7 बच्चों के गलत। तो गलत जो है वो ज्यादा बच्चों ने कर दिया है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, इसको अच्छे से यहाँ पर सीखेंगे। तो करते हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दें, ठीक है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। अब अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चों ने जो है वो इसे एकदम गलत कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन क्या थे, बिल्कुल सेम सेम थे। आप इसमें कंफ्यूज हो गए है ना, क्योंकि ऑप्शन सभी के सेम सेम है। तो चलिए इसको मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने करना क्या था, हमारे पास पहले संख्याएं थी 3/5, ठीक है, और 4/5। हमने इन दोनों के बीच में जो है वो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो अगर हमसे यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो बताइए हम इन दोनों संख्याओं को गुणा किससे करेंगे। 5 पूछी गई है तो किससे गुणा करेंगे, 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। इसको हम 6 से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर भी 6 से गुणा कीजिए और यहाँ पर भी 6 से गुणा कीजिए और यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको 6 से ही गुणा करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है। जिन बच्चों को गलत है या नहीं समझ आया था तो वो यहाँ पर ध्यान से सीखें कि बच्चों जितना भी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में आपको पूछी गई थी 5 परिमेय संख्याएं, तो आपने जो है उसमें 1 जोड़ देना है और 6 से गुणा करना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछी जाती 6 परिमेय संख्याएं तो आप गुणा करते 7 से, ठीक है। ऐसे जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 6 तिये होता है 18 और 6 पंजे होता है 30 और 6 चौके होता है 24 और 6 पंजे फिर से होता है यहाँ पर 30। तो अब देखिए ये जो हमारा 18/30 है और 24/30 है, हमें कहा गया है कि इसके बीच की संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों आप चैट बॉक्स में अभी चैट ना करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 18/30, 18/30 है और 24/30 है। हमें पूछा है कि इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या हम 18/30 और 24/30 को भी शामिल करेंगे अपने उत्तर में। जब हम अपना उत्तर लिखेंगे तो क्या हम 18/30 और 24/30 को भी शामिल करेंगे। तो अभी एक बच्चे ने कहा है नो। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपका आंसर है। शामिल हम इनको नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का पूछा गया है। तो अगर हम 18 और 24 को शामिल कर दें तो वो बीच का थोड़ी रहेगा, वो तो हमने पूरा ही शामिल कर दिया। तो इसलिए हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो 18 और 24 के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो 18 के बाद क्या आता है, 18 से 24 तक आपने जो है वो काउंटिंग गिनती लिख लेनी है। तो 18 के बाद आता है आपका 19/30, ठीक है, बटे में 30 रहेगा सभी संख्याओं के। उसके बाद आएगा 20/30, फिर आएगा आपके पास 21/30, 22/30, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं बची लेकिन मैं लिख देती हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 23/30। तो देखिए ये वाला आंसर जो आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, तो वो मुझे नजर आ रहा है अपने ऑप्शन नंबर ए में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 19 से शुरू किया है और 23 पर इन्होंने जो है वो अपने आंसर को खत्म कर दिया है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। यहाँ पर इन्होंने जो है वो 18/30 को शामिल कर दिया है, लेकिन हमने क्या सीखा कि हम इसको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बीच की संख्याएं पूछी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो शुरू तो इन्होंने 19 से ही किया है, लेकिन खत्म ये जो है वो 24/30 पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 24/30 को शामिल कर लिया है ना, और 23/30 तो इसमें मिसिंग है। तो ये भी क्या है, हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने 24/30 को शामिल नहीं किया है, 18/30 को भी शामिल नहीं किया है, लेकिन 17/30 से शुरू कर दिया है। तो ये तो गलत है, क्योंकि 18 और 24 के बीच में 17 नहीं आता, वो तो उससे पहले ही आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। गलत है ना, 18 उसमें 30 से शुरू कर रखा, वो भी गलत है ना मैम। हाँ वो भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है सर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं, चलिए जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ, कोई बात नहीं, गलत होना कोई वो बड़ा यहाँ पर मसला नहीं है। लेकिन अभी आप मुझे बताएं कि अभी आपको समझ आया कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्यों है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। मैम दोबारा समझा दो।
ठीक है, तो हम इसको दोबारा समझते हैं। तो देखिए, जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है वो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए जब हमें क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने देखना है कि क्वेश्चन में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को पूछा गया है ना। तो हमें कहा था कि 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 5 से बड़ी संख्याओं से। 5 से बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो इससे हम इनको जो है वो गुणा कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, देखिए 3 से भी इसको 3/5 से 6 को गुणा कर दिया, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया है ना, और यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया, और यहाँ पर भी 6 से गुणा कर दिया। आपने कभी भी जितनी पूछी गई हो उससे और उससे छोटी संख्या से गुणा नहीं करना है। जितनी 5 पूछी गई है तो आप इसको 5 से गुणा नहीं करोगे और उससे छोटी से भी गुणा नहीं करोगे, ठीक है, बड़ी से गुणा कर सकते हो। तो मैंने वैसा ही किया यहाँ पर, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास आंसर में आ गया 18/30 है ना, और 24/30, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 6 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, तो आप कहेंगे 4 और 5, सिर्फ 4 और 5 ही कहोगे ना। अगर आप बोलोगे कि 3 और 6 के बीच में 3, 4, 5, 6 ये सारे आते हैं, तो क्या वो बीच रहा, नहीं, वो तो पूरा ही हमने शामिल कर दिया, तो ये बीच का नहीं है। बीच का जब हम लिखेंगे तो जिन दो संख्याओं के बीच का पूछा जाता है उन दो संख्याओं को आप शामिल नहीं करते हो, ठीक है, नहीं करते हो। तो इसलिए 18/30 और 24/30 को भी हम जो है वो शामिल नहीं करेंगे अपने उत्तर में, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का पूछा है। तो इनके बीच में कौन कौन आएंगे, 18 से चलना शुरू करेंगे 24 तक, तो 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 24/30 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इनके बीच का लिखना है, सिंपल सी बात है ना। तो ये वाला आंसर हमें कहाँ मिला, अपने ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है और बाकी सब गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने 18/30 को शामिल कर दिया है, शामिल नहीं करना था। दूसरे ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने 24/30 को शामिल कर दिया है, इसमें भी शामिल नहीं करना था। और लास्ट ऑप्शन में तो इन्होंने क्या किया है कि 18 और 24 के बीच का नहीं लिखा, उससे पहले का लिख दिया है जो कि है 17/20, तो इसलिए ये भी गलत है। तो अब बताइए, अब कोई डाउट है तो पूछिए। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, तो बढ़ते हैं अब हम आगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और पूछ लो पोल में। हाँ बेटा, अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपका पिछली क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम जो है नया टॉपिक यहाँ पर सीख रहे हैं, तो वो है घात और घातांक। ये आपने जो है वो बहुत अच्छे से पिछली क्लास में सीखा होगा, यहाँ पर हम इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे, फिर आपको पोल में क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो घात और घातांक होते क्या है, मान लीजिए एक मैंने संख्या लिखी है 10 और इसकी मैंने घात लिखी है 3, तो बताइए आप इसे कैसे लिखेंगे। 10 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से बच्चों सुने, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं 10 और उसको गुणा कर देते हैं 3 से और कहते हैं कि हमारा आंसर आ गया 30। तो बच्चों ये बिल्कुल ही गलत है। जब भी आपकी घात लगी हुई है तो घात का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको उसी से गुणा कर दो। ये आपका नीचे वाला जो होता है उसे हम कहते हैं आधार, ठीक है, और जो ऊपर होता है इसे हम कहते हैं घात। तो कभी भी आधार और घात आपस में ऐसे गुणा नहीं होंगी, ठीक है, ऐसे गुणा नहीं होगी। तो फिर कैसे इसको खोला जाएगा, बिल्कुल ठीक जैसा आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, जैसा अभी एक बच्चे ने बताया भी, बिल्कुल वैसा ही ठीक इसका आंसर है कि हम अपने आधार को लिखेंगे। आधार मतलब ये नीचे वाला, ठीक है, इसको हम लिखेंगे कितनी बार लिखेंगे, जितनी इसकी घात है। घात कितनी है, घात है इसकी 3, तो मतलब 10 को हमने 3 बार लिखना है और बीच में जो चिन्ह है वो लगा देना है गुणा का। कुछ बच्चे यहाँ पर एक और गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो जमा का निशान लगा लेते हैं। तो बच्चों जमा भी यहाँ पर नहीं होता है, गुणा का निशान यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे इसको लिखेंगे। और गुणा कैसे करेंगे, तो इस 10 को इस 10 से गुणा करो, 10 10 से 100, इन दोनों को गुणा करके जो भी आंसर आएगा उसको अगले वाले से गुणा करो, तो 100 10 से 1000। तो ऐसे जो है वो इसको सॉल्व किया जाता है, किसको, घात और घातांक को, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ छोटा सा, देखते हैं। आपने मुझे बताना है 3 की घात 5 बड़ा है या 2 की घात 6 बड़ा है। तो तुक्का कोई नहीं यहाँ पर लगाएगा, तुक्केबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल इसको हल कीजिए। 3 की घात 5 को ऐसे खोल के लिखो, है ना, 2 की घात 6 को ऐसे खोल के लिखो, उनको गुणा करो, गुणा करके जिसका आंसर बड़ा आ जाएगा वही संख्या बड़ी होगी। सिंपल है ना। इन दोनों को हल कीजिए और जिसका भी आंसर बड़ा आएगा
उसको आपने जो है क्या करना है, अपना आंसर देना है, ठीक है। हाँ, आप ही इसको हल करेंगे, मैं इसे अभी हल नहीं कर रही हूँ, आप जब तक चैट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं। सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि आपको पोल में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से करें इसको सॉल्व। तब तक मैं इनको बस यहाँ लिख देती हूँ नीचे। ये 3 है और इसकी घात है 5, और ये 2 है, इसकी घात है 6। ठीक है, ठीक है। तो एक आंसर आ चुका है कि 3 की घात 5 बड़ा है, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करें, अगर आपका 2 की घात 6 बड़ा आ रहा है तो आप उसको लिख लीजिए, है ना। ठीक है, तो इसको हम साथ साथ में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर मैं किसको मैम कितनी बार लिखूं। मैम कॉपी चेक कर दो एक बार। ठीक है बेटा, एक मिनट। मैम ऐसे भी कर सकते थे ना इनकी मल्टीप्लाई छोटी छोटी करके। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अभी देखते हैं इसको हल करके। तो बताइए यहाँ पर हम किसको कितनी बार लिखेंगे, पहले वाले केस में किसको हमने कितनी बार लिखना है। मैम 3 बार। 3 बार, 5 बार लिखना है। 3 को 5 बार, ठीक है, 3 को 5 बार। तो पहले तो इसको 5 बार लिख लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और बीच में निशान किसका आएगा, तो वो आ जाएगा गुणा का निशान, ठीक है। और नीचे हमने 2 को कितनी बार लिखना है, तो वो हम लिखेंगे 6 बार, क्योंकि इसकी घात में 6 है। तो 2 को 6 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और गुणा कर दीजिए। तो पहले इसको गुणा करते हैं, जैसे अभी बताया इन्होंने कि छोटा छोटा करके गुणा कर सकते हो, तो आप वैसे भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों को गुणा कर लो, फिर इन दोनों को, इन दोनों के गुणा में इसको गुणा कर लो, मतलब जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर इसको गुणा करूंगी। तो देखिए, 3 तिये होता है 9, 9 तिये होता है 27, 27 तिये होता है 81, ठीक है। और 81 में 3 को फिर से गुणा कर दीजिए, तो 3 एकम 3 और 8 तिये 24। मैम हाँ जी मैम आपकी स्क्रीन नहीं चल रही। यस मैम। बेटा, किस किस को मैम अब स्क्रीन चल रही है। नजर आ रही है, किस किस को स्क्रीन नजर आ रही है, वो बच्चे वाई टाइप करें। दिखने लगी स्क्रीन। अभी चल रही है, यस मैम। ठीक है। अगर स्क्रीन किसी की रुक जाए या नहीं नजर आए, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया 243, और इसको हम गुणा करें नीचे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पर आ चुका है 64, ठीक है। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखा देती हूँ, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे अभी यहाँ पर एक बच्चे ने किया था सॉल्व, वैसे भी आप कर सकते हो। 3 की घात 5 थी, है ना, 3 को हमने कितनी बार लिखना है, 5 बार। तो पहले आप 2 2 को गुणा कर लो, जैसे इसको गुणा कर लीजिए, इससे 3 तिया 9, गुणा 3 तिया, इसको भी नीचे 9, और यहाँ पर 3 का 3। अब इनको गुणा कर लीजिए, तो 9 9 81, है ना। तो 81, उसमें फिर से गुणा कर लो 3, 81 में फिर से गुणा कर लो 3, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 243। अगर आपको ऐसे करके याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो, तो आप ऐसे छोटा छोटा करके भी जो है वो इनको गुणा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ेंगे हम पोल की तरफ, पोल में क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा, इसको ये क्वेश्चन सभी को समझ तो आया या नहीं। तो कौन बड़ा होगा, जिसका भी मैम आंसर इसका बड़ा आया। आंसर ये लिखेंगे ना, 3 की घात 5 बड़ी है। हाँ, इसका आंसर ये है 3 की घात 5 बड़ी है, क्योंकि देखिए इसका उत्तर बड़ा आया, इसका उत्तर आया 243, तो इसलिए जिसका आंसर बड़ा आएगा वही चीज जो है वो बड़ी होगी। तो इसलिए ये वाली चीज क्या है, बड़ी है 2 की घात 6 से, ठीक है। चलिए, ठीक है, माइक ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है। अभी आप मुझे क्वेश्चन करके बताइए, 2 की घात 3 गुणा माइनस 3 की घात 2, -2 लिख लीजिए इसको, यहाँ पर इसको -2 कर लीजिए, इसको भी -3, ठीक है।
-2 की घात यहाँ पर 3 है और -3 की घात यहाँ पर 2 है। चिन्ह ना भूलें, ठीक है। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक बार बार आपका ऑन हो रहा है। प्रीति इंदौरा जी के नाम से जो भी ज्वाइन हुए हैं, बेटा अपना माइक ऑफ रखें। आपका माइक ऑन हो रहा है, थोड़ी आवाज जो है आपकी तरफ से आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अभी अपने माइक ऑफ कर दिया है। सभी बच्चे कोशिश करें इसको हल करने की और अपना आंसर मुझे जरूर बताएं। हाँ बेटा दिखाएं अपनी नोटबुक। आठ, नौ। मैं मेरी भी नोटबुक चेक कर दो। इनको भी गुणा कीजिए साथ में, इनको गुणा करके भी ना फाइनल उत्तर बताएं, ठीक है। मैम अब बता दो। हाँ 1 मिनट, किसी और ने भी अपना कैमरा ऑन किया है? ठीक है, पर आपने इसको आगे गुणा नहीं किया, ये दोनों साथ में है ना, इनको साथ में गुणा कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व। तो देखिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो -2 को, अब आपने सिर्फ 2 को नहीं लिखना है, -2 को 3 बार लिखना है। तो चलिए इसको लिखिए, -2 गुणा -2 गुणा -2, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। और -3 को कितनी बार लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2 बार, तो -3 गुणा -3। अब देखिए होता क्या है, आपको जो है यहाँ पर एक रूल पता होना चाहिए कि अगर किसी माइनस वाली संख्या की घात ऑड नंबर हो, ऑड का मतलब होता है विषम, ठीक है, विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है, सॉरी 9 भी आएगा यहाँ पर, है ना। ये सभी संख्या कैसी है, विषम है। तो अगर ऐसी आपके पास कोई भी घात होती है किसकी, माइनस की संख्या की, तो आपका जो माइनस है वो नहीं बदलता, वो माइनस ही रहता है। कैसा रहेगा, वो माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी माइनस वाली संख्या कोई है जिसकी घात है इवन, इवन मतलब सम संख्या, और सम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो माइनस है बच्चों वो प्लस में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, प्लस में। बस आपने घात, ये वाला रूल आपने याद रखना है। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि पोल सेक्शन में आपको ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। जहां पर आपको ऐसी माइनस वाला होगा, उसकी घात दी गई होगी, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपकी घात है 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो आप क्या करोगे, माइनस का माइनस रखोगे। अगर आपकी घात है 2, 4, 6, 8, 10, तो आप क्या करोगे, माइनस को बदल दोगे प्लस में। तो वही यहाँ पर भी होने वाला है। पहले तो इनको सिंपली गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनको गुणा करके आ गया उत्तर 8। तो बताइए क्या 8 के पास माइनस का चिन्ह आएगा या नहीं आएगा? मैम नहीं आएगा। क्यों बेटा, इसकी घात देखिए कितने हैं, इसकी घात है 3, है ना, 3 है ना। मैम आएगा, इनका आएगा मैम हाँ माइनस का। तो इसका आएगा, क्योंकि देखिए इसकी घात 3 है, 3 मतलब ऑड है, ऑड मतलब विषम है। तो विषम में क्या रहता है, माइनस का माइनस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 8। और आगे देखें तो 3 तिया 9, तो गुणा करके हमारे पास 9 आ चुका है। तो बताइए क्या इसके आगे भी माइनस आएगा या नहीं? इसकी मैम घात नहीं नहीं, आएगा। इसकी घात 2 है, मतलब कि ऐसी है, और इसमें जो है वो माइनस किसमें बदल जाता है, जमा में। तो यहाँ पर जो है वो माइनस का निशान नहीं आएगा, ये जमा में बदल जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, सिंपल। तो 9 8 कितना होता है, 9 8 होता है 72, है ना, 9 8 होता है आपका 72। अब बताइए 72 का जो चिन्ह है, फाइनल चिन्ह कौन सा होगा? मैम प्लस का। प्लस का। प्लस का क्यों, रीजन भी बताएं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्लस का साइन होगा? मैम क्योंकि वो संख्या बड़ी है। प्लस की डिजिट बड़ी होती है, उसी का निशान आता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना बड़ी संख्या, वो आपका रीजन तो ठीक है, लेकिन वो होता है बच्चों जमा और घटाव में। किसमें? जमा और घटाव में। लेकिन जब हम गुणा की बात कर रहे होते हैं, गुणा या भाग, तो क्या होता है, तो आपके दो केसेस होते हैं, ठीक है। अगर दोनों संख्या के चिन्ह एक जैसे हो, कैसे हो, एक जैसे हो, तो क्या होगा? और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होगा? तो जब भी दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे होंगे, हमेशा जमा का निशान लगाएंगे, ठीक है। और अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह माइनस का है, इसका चिन्ह प्लस का है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग है या अलग एक अलग। है? अलग अलग है। तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? उत्तर में जो है वो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो -72 ये मैम हमारा जो है राइट आंसर। मैम
मैम पहले मैंने 2 की घात की वो पूरा सोल्व करके -8 आया था मैम, अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई किया था, यही आंसर आया था मैम। हाँ, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करो, हाँ, तब भी यही आंसर आएगा, है ना। लेकिन ये तो यहाँ पर यस छोटी मैम। घात थी, इसलिए घात बड़ी हो जाए। मान लीजिए मेरे घात को आ जाए 33, बेटा माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। अगर आपके पास घात आ जाए 33 तो हम इसको गुणा तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला रूल लगाते हैं कि अगर इसकी घात जो है वो ऑड है, विषम है, तो मतलब इसका उत्तर जो है वो माइनस का ही आएगा, है ना। तब हम इस रूल को जो है वो यूज कर सकते हैं जब हमारे पास बड़ी घात हो। तो ठीक है, आप इसको गुणा करके भी पता कर सकते हो कौन सा चिन्ह आएगा, या फिर इस रूल को भी आप देख सकते हो। और गुणा में क्या होगा, अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो जमा लगा देना, अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो माइनस लगा देना। कहां पर, अपने फाइनल आंसर में। मान लीजिए यहाँ पर -8 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका -9 होता, ये आपने मानना है। ऐसा यहाँ पर है नहीं, हम यहाँ पर मान रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अब बताएं, अब कौन सा आपके पास चिन्ह आता? प्लस का। प्लस प्लस का। का। वेरी गुड, क्योंकि दोनों के पास एक ही चिन्ह है जो है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 72। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया मैं ये पूछ वाला? लो। हाँ, यस मैम। किसी का कोई डाउट है तो पूछे। वो मैम। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं पोल में। अगर मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने अपना आंसर गलत दिया है, तो हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका बच्चों चैट बॉक्स हो चुका है ऑफ। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, यहाँ पर लिखा गया है 9 और 9 की घात है 3। तो आपने इसको हल करना है और आपने इसका जो है वो उत्तर बताना है कि जब आप 9 की घात 3 को हल करोगे तो उत्तर क्या आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से अपना जो आंसर है वो सिलेक्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है वो सभी एक जैसे नजर आ रहे हैं। सभी ऑप्शन में 3 ही डिजिट बार बार रिपीट हुए हैं, 72992 7, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इसलिए अपना आंसर जो है वो ध्यान से देखें, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें। मैम मेरा सही है। बेटा अभी आपका नाम के साथ तो आंसर नहीं आता है, ये आपका जो है रिजल्ट बाद में ही पता लगता है। पर अभी जो है आंसर जितने बच्चों ने दिए हैं उनके ठीक है। तो अभी के लिए माइक ऑफ कर दें, अपना आंसर आप नहीं बताएंगे, ठीक है। पोल एंड होने के बाद अपना आंसर जरूर बताएं। तो मैम अभी 6 मैंने बच्चों के कर आंसर दिया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। जिन्होंने कर दिया अपना हैंड रेज कर दे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में है अभी 19 बच्चे। 19 में से 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसको हल करने की और अपना आंसर पोल सेक्शन में देंगे। सही हो गलत हो वो बाद की बात है, लेकिन कोशिश जरूर करें और अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। बिना सॉल्व किए अगर आप आंसर दोगे तो बेटा वो जरूर गलत ही आएगा, लेकिन सॉल्व करके आंसर दोगे तो 99% चांस है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी तक 9 बच्चों के सही है, एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चे जो है वो अभी भी रहते हैं। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना आंसर जरूर दें कि 9 की घात 3 है, इसको जब आप हल करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आपने बताना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के ठीक हैं, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है, जितेंद्र सैनी जी के नाम से जो है उन्होंने आंसर दे दिया है, मुकेश कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है, राहुल बजीत जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है, बादल डिजिटल स्टूडियो इनके नाम से जो है इन्होंने भी आंसर दे दिया है, नरेश निकिता सैनी जी के नाम से जो है इन्होंने भी आंसर दे दिया है, भविष्य कश्यप जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है, तनु जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है, कीर्ति प्रजापति जी के नाम से जो है उन्होंने भी अपना आंसर दे दिया है। तो अभी लगभग मेरे पास आ चुके हैं 16 बच्चों के आंसर, बहुत अच्छे, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे हम यहाँ पर। तो करते हैं 10 मैम सेकंड। आपने मेरी मम्मी का नाम तो लिया ही नहीं। बेटा पर आपने हैंड रेज नहीं किया था ना, तो जो बच्चा हैंड रेज करेगा उसका नाम ही मैं ले पाती हूँ, ठीक है। हैंड रेज करने के लिए आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, उसके साथ में एक हाथ बना है, उस पर आपने क्लिक करना, तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। जब आप अपना आंसर देंगे तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड 16 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 12 बच्चों के ठीक थे। हम रुक जाओ थोड़ी देर।
किस लिए रुकना था बेटा? पोल के लिए? यस मैम। बेटा ये आप जब मैं आप 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करती हो ना, उस वक्त आप बोल दिया करें, ठीक है? क्योंकि 10 सेकंड का मतलब है कि पोल एंड होने वाला है, उस दौरान आप मुझे। मैम नोटबुक चेक कर दो। ठीक है बेटा, दिखाइए अपनी अपनी नोटबुक। ठीक है, मुकेश कुमार जी के नाम से जो आपका आंसर बेटा बिल्कुल ठीक है, राहुल जी के नाम से जो है आपका आंसर भी बेटा बिल्कुल ठीक है। एक मिनट देखने दीजिए मुझे, अभी आपका आंसर पूरा नहीं दिख रहा। ठीक है ठीक है, आपका आंसर ठीक है। जितेंद्र सैनी जी के नाम से जो ज्वाइन हुए बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड सभी बच्चों को जिनका भी आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, जो योग क्लासेस जी के नाम से आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो अभी 6 बच्चों ने गलत, सॉरी 4 बच्चों ने गलत कर दिया था अपना आंसर। तो ध्यान से देखिए बेटा, कहाँ आपकी गलती हुई होगी, आप उसको जो है वो जरूर चेक करें। तो यहाँ पर 9 की घात 3 है, मतलब हम 9 को जो है वो 3 बार लिखेंगे, तो इसको लिख लीजिए 3 बार और इसमें लगा देंगे हम गुणा का निशान। तो इसका मतलब 9 को गुणा कीजिए 9 से, फिर जो उत्तर आता है उसको दोबारा गुणा कीजिए 9 से। तो 9 9 होता है बच्चों 81। 81 में अभी हमने 9 को फिर से गुणा करना है, तो 9 एकम 9 और 9 आठे 72। तो हमारा उत्तर आ चुका है 729। तो 12 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था, उन्होंने जो है वो ऑप्शन नंबर ए को ही अपना राइट आंसर चूज किया था, लेकिन बाकी के जो 4 बच्चे हैं उन्होंने जो है वो इनको अपना आंसर मान लिया था। तो बच्चों ये तीनों ही ऑप्शन है बिल्कुल गलत और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अभी सभी को समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों है? कोई भी डाउट है तो पूछिए। यस मैम। जिनकी गलती हुई थी उनको अपनी गलती पता लग गई। 9 9 81 और यस 9 मैम। 729। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो अभी के लिए आपका मैंने कर दिया है चैट बॉक्स ऑफ। बस एक रूल जो है वो याद रखें, क्योंकि आपका क्वेश्चन आगे वैसा हो सकता है कि अगर माइनस की कोई संख्या है, उसकी घात में है 3 5 7 9 11, तो आप माइनस को जो है वो नहीं बदलेंगे, माइनस उनके साथ ही रहेगा। लेकिन अगर उनकी घात में है 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं, तो आप माइनस को बदल देंगे जमा के निशान में। ठीक है, और अगर नीचे जब आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे और नीचे जो है वो दोनों संख्या के पास अगर माइनस और माइनस का चिन्ह हो, तो उत्तर में जमा लगा देना, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो जमा आएगा। अगर दोनों के पास अलग अलग चिन्ह हो, एक के पास जमा एक के पास माइनस, तो उत्तर में माइनस लगा देना। ये 3 रूल अगर आपको याद हो चुके हैं तो आपका आंसर आगे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन बच्चों आपके पास कुछ इस तरह से है कि -2, ठीक है, और उसकी घात है 3। इसमें आपने गुणा कर देना है किसको? माइनस के 10 को। ठीक है, और उसकी घात भी कितनी है? तो -10 की घात भी है 3। तो सभी बच्चे इसे हल करेंगे और ऑप्शन ध्यान से करें बच्चों, ऑप्शन सेम सेम आपको नजर आ रहे होंगे, है ना? साइन का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सभी आपको दे के रखे हैं, जो जो पॉसिबिलिटीज है आपके आंसर आने की। तो साइन का ध्यान रखें बिल्कुल अच्छे से, और गुणा भी अच्छे से करें, और ये भी ध्यान रखें कि -7 रहेगा या नहीं रहेगा, और फाइनल रिजल्ट में कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हैंड आप अपने डाउन कर सकते हो, जब आप आंसर दे दोगे तब आप हैंड रेज कर लेना। दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, और बाकी बच्चे भी कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको हल करें, बस अपना गुणा ध्यान से करें और चिन्ह भी ध्यान से देखें। तो अभी देखिए एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, गुणा उन्होंने ठीक किया था लेकिन चिन्ह में वो गड़बड़ कर चुके हैं। 2 बच्चे अभी चिन्ह में गड़बड़ कर चुके हैं, गुणा तो उनका ठीक था लेकिन साइन जो है वो गलत उनका आ रहा है। तो अभी बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 में से 3 बच्चों का गलत है और 2 बच्चों का ठीक है। तो मतलब गलत ज्यादा हो चुके हैं और सही कम है। तो अभी देखते हैं धीरे धीरे एंड में कि गलत ज्यादा होते हैं या सही ज्यादा होते हैं। तो अभी 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 50-50 रिजल्ट है। 3 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। बाकी के जितने भी बच्चे रहते हैं वो ध्यान से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, साइन ध्यान से देखें, गुणा ध्यान से करें। ठीक है,
तो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नौ में से सिर्फ 3 बच्चों हैं, 6 बच्चों के आंसर जो हैं वो गलत हो चुके हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने जो है वो आंसर गलत कर दिए हैं। कहीं पर साइन की मैम गड़बड़ है, मेरा कहीं सही पर है। गड़बड़ है। बेटा इसको नहीं पता लग पाता कि किसका सही है किसका गलत है, वो पोल का जब रिजल्ट आता है तभी पता लगता है। आपको पोल का रिजल्ट भेजते हैं ग्रुप में। मैम हम सर को ऐसे बोलते हैं, सर अभी अभी क्या बताना सही है, तो सर ऐसे बता देते हैं सही है या गलत। अरे यहाँ पर तो नाम नहीं आते हैं। नाम नहीं बताते सर। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे बस इतना ही दिखता है ना। जैसे 13 बच्चों ने आंसर दिया था, तो 13 में से जो है वो 4 बच्चों का ठीक है, बाकी सभी बच्चों का गलत है। तो मतलब 9 बच्चों का गलत है। मैम रिजल्ट भेज दो। रिजल्ट कैसे भेजते हैं? सर मैम नाम बोल दो आईडी के जिसके ठीक है। नो वही मैम मैं कह पोल रही हूँ में। कि यहाँ पर नाम नहीं दिखते हैं। मुझे नहीं दिख रहे, मतलब आपके सर अगर आपको बताते होंगे तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से नाम देखे जाते हैं। मैम आप आज भी समझे नहीं देखते मैम। मैम मैम आप सर बताते पोल सेक्शन सर में मैं इतने मैम मैं बताती हूँ कैसे बताते हैं सर। हाँ, मैम सर जैसे 5 बच्चों का गलत है और मैम 6 बच्चों को सही है। अगर एक बच्चे ने आंसर दिया और मैम अगर उसका सही है तो मैम 7 हो जाएंगे मैम आंसर सही, और 5 की गलती रहेंगे, ऐसे बताते हैं सर। हाँ तो वैसे ही मैंने भी बताया कि 15 में से जो है 5 बच्चों के सही है, बाकियों के गलत है। तो अब किस किस के सही है किस किस के गलत, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर मैम उस लड़की ने सही करे होंगे तो मैम 8 हो जाएंगे। मैम 8 मैम बच्चों के चलेगी। सही हो जाएंगे। हाँ पर रहेंगे अभी नहीं बता। अभी तो गलत है। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया अभी अभी उनके तो गलत है, क्योंकि 5 पे ही जो है वो टिका हुआ है आपका आंसर, आपके नंबर सही बच्चों के। ठीक है, तो 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में है 20 बच्चे, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। कोई बच्चा ऐसा है जो अभी सॉल्व कर रहा हो? क्योंकि मैं अब 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करने वाली हूँ। कोई ऐसा है जो सॉल्व कर रहा है अभी तक? तो अब आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। मैम अच्छा, आप कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अभी 11 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत कर दिया है। तो मतलब इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इसे हम अच्छे से यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और 5 बच्चों का आंसर ठीक है। 16 बच्चों ने जो है वो टोटल आंसर अपना दिया था। तो बच्चों कोई भी डाउट होगा तो आपने पूछना है। इसको क्वेश्चन को जब मैं समझाऊंगी उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। अभी एक बच्चे जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो क्लास को आगे बढ़ा देंगे। और जो बच्चे पोल सेक्शन में अपना आंसर नहीं दे पाएंगे 10 सेकंड के बाद, वो अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में जरूर दे देना, ठीक है। तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि एक और आंसर आ चुका है। जिन बच्चों का जो बच्चे अपना दिया। आंसर नहीं दे पाए वो अब अगर अपना आंसर दे पाएंगे पोल सेक्शन में तो बहुत अच्छे, नहीं दे पाएंगे तो चैट बॉक्स में जरूर दे देना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। जाए और अपना आंसर वहां पर दे मैम दे। कॉपी चेक कर दो। हाँ मैं कॉपी चेक कर रही हूँ। मैम ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले तो 2 - 2 की 3 की घात मल्टीप्लाई कर दी, और हम्म, फिर -10 की 3 घात मल्टीप्लाई कर दी मैम। मैम फिर इनको गुणा कर दिया मैम ऐसे। ठीक है। मैम लेकिन सही है। साइन आपने माइनस का लगाया है बेटा, माइनस का साइन नहीं आएगा। देखिए दोनों के पास सेम साइन है ना, तो यस एंड में ऐसा साइन आना चाहिए था प्लस का। जैसे कि देखिए राहुल जी के नाम से जो है उन्होंने बिल्कुल सही अपना आंसर किया है। उनका आंसर है प्लस का 8,000। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी दिखाएं। जो जितेंद्र सैनी जी के नाम से ज्वाइन हुए बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। मैम। हाँ जी। वैसे तो सब कुछ ठीक था ना मैम।
गुणा आपकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वही है कि साइन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। वैसा ही बहुत से बच्चों के साथ हुआ है कि बहुत से बच्चों ने गुणा एकदम ठीक किया था, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को अपना सही आंसर चूज किया था, पर बच्चों मैम ये सी इसका है इसका आंसर। नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको जो है वो सिलेक्ट मैम चूज सी किया है था। इसका आंसर। हाँ, ठीक मैम है बेटा, मेरा देख, गलत हो गया। ठीक है ठीक है, अभी मैम माइक सभी ऑफ गलत हो रखिए, गया। अभी माइक मैम सभी गलत ऑफ हो रखिए। गया। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर ध्यान से सीखें, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मैम माइनस था, हाँ जी, और -10 का भी घात यहाँ पर थी 3। तो मतलब हमने यहाँ पर जो है वो -2 को कितने बार लिखना है, तो -2 को हमने लिखना था 3 बार। तो लिख लीजिए सभी बच्चे ऐसे, है ना, सभी ने ऐसे लिखा होगा। गुणा क्योंकि सभी का ठीक था, दिक्कत जो है वो आपकी किसी किसी बच्चे की गुणा में भी दिक्कत थी, किसी किसी बच्चे का सिर्फ चिन्ह ही गलत था। और 10 को भी हम लिख देंगे यहाँ पर 3 बार। अब इनको गुणा कर दीजिए, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो गुणा करके उत्तर आ चुका है 8। और यहाँ पर गुणा कर दीजिए 10 10 से 100 और 100 10 से -8 आएगा। हाँ, अभी रुके, अभी यहाँ पर पहले हम सिर्फ गुणा करेंगे, अब हम देखेंगे चिन्ह, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी जो घात है, देखिए मैंने आपको पीछे यहाँ पर बताया था कि घात में अगर 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी चीजें होंगी तो माइनस का माइनस ही रहेगा। देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये घात में 3 है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और इसकी घात में भी 3 है तो यहाँ पर भी माइनस का माइनस ऐसा आ जाएगा। अब इनको गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 8 को 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8000, ठीक है। और मैंने आपको पीछे ही अभी एक और चीज बताई थी कि फाइनल आंसर चेक करने के लिए अगर आपकी दोनों संख्याओं के चिन्ह बराबर होंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, तो उत्तर में प्लस लगा लेना। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो उत्तर में माइनस लगा लेना। तो यहाँ पर हमने जब देखा तो हमने देखा कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों एक जैसे हैं। कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो उत्तर में क्या आएगा, उत्तर में जो है वो जमा का निशान आएगा। तो सिर्फ 5 बच्चों ने जो है वो इसे अपना आंसर चूज किया था। बाकी बताती हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चों ने इसको अपना आंसर चूज किया था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए को चुना था 8 बच्चों ने। तो 8 बच्चों ने जो है वो गुणा तो बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन चिन्ह में आप कंफ्यूज हो गए थे, तो 8 बच्चों ने जो है वो इसको चुना था। तो बच्चों आपका आंसर गलत है, लेकिन 5 बच्चों का ठीक है। और उसके अलावा 4 बच्चों ने ऑप्शन नंबर, किसी ने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया था, तो किसी ने ऑप्शन नंबर डी को। तो ये तो बिल्कुल ही मैम गलत एक है, और पूछ क्योंकि लो ऐसा ही। गुणा करके नहीं आएगा, है ना। हाँ, अभी बताएं, अभी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। नो मैम। जिन बच्चों का गलत हुआ था उनको समझ आया कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, सी क्यों यस होगा, मैम। ठीक है। तो यस आगे जो मैम। है आप साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से करें, उसमें साइन की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसमें बस आपको गुणा करना है अच्छे से। तो जिन बच्चों का पिछले क्वेश्चन में गुणा गलत हुआ था, वो बच्चों इस बार गुणा गलत ना करें। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपने पहचानना है कि बड़ा कौन है, 2 की घात 10 या 10 की घात 2। इसका आपने आंसर देना है पोल सेक्शन में, लेकिन तुक्का कोई नहीं मारेगा। अच्छे से इसे हल करें, क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था, इसका आंसर थोड़ा सा अलग आया था। हमें लगा कि कोई और बड़ा होगा, लेकिन बड़ा तो कोई और ही आ गया था, है ना। तो इसलिए सभी बच्चे इसको पहले सॉल्व करेंगे अपनी अपनी नोटबुक में अच्छे से। कैसे सॉल्व करना है आप सभी को पता है। कौन बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए है 10 की घात 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 की घात 10, ऑप्शन नंबर सी है दोनों एक समान है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 2 की घात 10 को खोल के लिखो, गुणा करो, और 10 की घात 2 को खोल के लिखो, गुणा करो, फिर अपना आंसर दो। तो अभी एक बच्चे ने अपना आंसर दिया है, जो कि बेटा गलत हो चुका है। पहले आपको सॉल्व करना चाहिए था, उसके बाद आंसर देना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर 2 की घात 10 है, मतलब आप इसको कितनी बार लिखोगे, आपको ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा भी आपको लगता है आप करें अपने हिसाब से। और गुणा करके जिस भी संख्या का उत्तर बड़ा आएगा वही बड़ा होगा। तो अभी 3 बच्चों के आंसर आए हैं, और तीनों के ही आंसर जो है वो हो चुके हैं गलत। 2 की घात 10 या फिर 10 की घात 2, कौन बड़ा है आपने बताना है अपने क्वेश्चन को हल करके। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, चारों का ये अभी तक गलत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 10 का कितना है? 10 की घात 2, आपको यहाँ ओके पे मैम। नहीं नजर आ रहा, मैं इसको फिर से थोड़ा डार्क लिख देती हूँ। 10 की घात है 2 और 2 की घात है 10। मैम कितना का ठीक और कितना का गलत?
अभी 8 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 6 बच्चों का गलत है, 2 बच्चों का ठीक है। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का गलत है, मतलब अभी जो आंसर आया वो ठीक था। 4 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 मैम बच्चों अभी के किया आंसर सही है। हाँ ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों का आंसर गलत है, लेकिन 5 बच्चों का आंसर ठीक है। तो बाकी बहुत से बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से अपना क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, और अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में। 17 बच्चे क्लास में हैं, 17 में से 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया है, ठीक है, दे रहे हैं बच्चे आंसर, वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं। 6 बच्चों का आंसर अब ठीक हो चुके हैं और 6 बच्चों के ही गलत है, मतलब 50-50 स्कोर है अभी भी। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया, मैं एक बार उनके नाम यहाँ से ले लेती हूँ। सतीश कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने आंसर दे दिया है, जितेंद्र सैनी जी के नाम से जो है, रॉबिन जी के नाम से जो है, अश्विनी सैनी जी के नाम से जो है, पप्पू कुमार जी के नाम से जो है, किशन कोहली जी के नाम से जो है, राहुल जी के नाम से जो है, कीर्ति प्रजापति जी के नाम से जो है, सिमरन जी के नाम से जो है, राहुल जी के नाम से जो है, मुकेश कुमार जी के नाम से जो है, भविष्य कश्यप जी के नाम से जो है, नरेश नितिका सैनी जी के नाम से जो है, और डिजिटल स्टूडियो जी के नाम से जो भी है, इन्होंने अपना आंसर सभी ने दे दिया है। तो 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 के ठीक हैं, 8 के गलत हैं, 6 के ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है बच्चों एंड, और चैट मैम बॉक्स हो कॉपी चेक चुका कर है दो। ओपन। ठीक है बेटा, एक मिनट, अपना आंसर आप वहां पर भी दे सकते हैं। तो बहुत से बच्चे अपना आंसर गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या आपको अभी घात के रूप में खोलना नहीं आ रहा है? कोई डाउट है तो मैम बी। पूछे बच्चों। ठीक है बेटा, आपका आंसर ठीक है, और मुकेश कुमार जी के नाम से जो है आपका आंसर ठीक है बेटा। राहुल बजीत जी के नाम से जो है आपका आंसर भी ठीक है बेटा, वेरी गुड। और कोई है नोटबुक दिखाने वाले? हाँ ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर रही हूँ। जितेंद्र सैनी जी के नाम से जो ज्वाइन है बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बाकी सभी बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है गलत। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये, पर आपने इसको फिर भी गलत कर दिया। तो कोई भी डाउट है तो पूछे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे लिखना है, कैसे गुणा करना, तो आप मुझसे पूछें, लेकिन क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात थी 10, तो मतलब हम 2 को कितनी बार लिखेंगे? मैम 10 2 को बार। हम, ठीक है 10 बार, ठीक है। तो 2 को हमने यहाँ पर लिखना था 10 बार, तो लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 बार लिख लिया। और 10 को कितने बार लिखना था? तो सिर्फ 2 बार। 10 गुणा, यहाँ पर आ गया 10 10 से 100। अब गुणा कीजिए ऊपर वाली संख्याओं को। बेटा माइक ऑफ करें, प्रीति जी के नाम से जो है बेटा अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ पर जो है वो 2 को हमने यहाँ पर 10 बार गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 को फिर यहाँ पर 2 से गुणा कीजिए। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यहाँ पर आया 128। 128 में 2 को फिर से गुणा कर लो, तो ऐसे जो है वो गुणा किया जाता है, ठीक है। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तो 1 5, 2 एकम 2, यहाँ पर आया 256। 256 में फिर से 2 को गुणा कर लो। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 तो 1 11, और 2 दूनी 4 तो 1 5, 512, यहाँ पर आया 512। इसमें 2 को फिर से गुणा करो। 2 दूनी 4, 1024। 1024। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 1024।
आपको इसको पूरा गुणा करने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आया था 100 और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर आ चुका था 128। तो हमें पता लग गया था कि ये 100 से बड़ा ही आने वाला है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी, 2 की घात 10। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों ने इसको जो है वो गलत किया है। मुझे लगा नहीं था कि इतने बच्चे इसे गलत करेंगे, सिर्फ 6 बच्चों का ठीक था और बाकी सभी बच्चों का गलत था। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए यहाँ पर कितने बच्चों का सही था। हाँ, 6 बच्चों का सही था और 9 बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल ही गलत था। तो अभी बताएं, जिन बच्चों का भी आंसर गलत हो चुका है, क्या आपको समझ आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यों है? क्वेश्चन को बच्चों हमेशा सॉल्व किया करें, ठीक है? बिना सॉल्व किए आपने अपना आंसर नहीं देना है। अगर आप बिना सॉल्व किए आंसर दोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, हमेशा। तुक्का मारोगे तो गलत ही आंसर आता है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो 99% चांस है कि आप सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो अभी कुछ बच्चों ने अपना आंसर दिया था कि दोनों समान है, तो दोनों समान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 10 है और ये 10 की घात 2 है, तो दोनों एक समान तो हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल ही गलत था और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत था क्योंकि कोई तो बड़ा होगा ही होगा, और 10 की घात 2 तो गलत था क्योंकि यहाँ पर आया था 100 और यहाँ पर आया था 1024। ठीक है, तो अभी बताएं, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि नो मैम। आपको कैसे खोलना है, क्या करना है, नहीं पर 11 बच्चों का गलत है ना, तो उनको आंसर देने दे। आप तो उन 6 बच्चों में से हो जिनका आंसर ठीक है, लेकिन जिनका गलत है वो भी अपनी राय बताएं, अपना आंसर बताएं। डाउट है तो मुझसे पूछे, फटाफट से मुझसे पूछे, कोई भी डाउट है आपका तो। नो मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपने ये नहीं देखना कि बाकी के बच्चे कह रहे हैं कि मैम नो डाउट, तो आप भी नो ही लिखो। आप अपने आप से पूछो, खुद से सवाल पूछिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, आपको फिर से मैं समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आपने डाउट अपने पूछने, आपको कोई भी यहाँ पर गुस्सा नहीं कर रहा, डांट नहीं रहा, बिल्कुल प्यार से आपको सब समझाया जाएगा, बस आपने पूछना है। आप पूछिए, जितनी बार आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल, जो कि घात और घातांक की तरह ही है। जिन बच्चों को घात और घातांक अच्छे से समझ आ चुका है उनको वर्ग समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें भी आपको घात देखने को मिलेगी, तो आपने एक चीज जो है वो अच्छे से समझ लेनी है कि कहीं पर भी आपको अगर वर्ग नजर आए, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग आपको कहा जाए कि वर्ग ज्ञात करना है, तो हमेशा ध्यान में रखें कि घात में हमेशा 2 आएगा। कितना आएगा? 2। हमेशा, हमेशा का मतलब है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लिखा गया होगा वर्ग और घात में होगा 3 4 5, नहीं। अगर वर्ग लिखा है तो घात में हमेशा 2 ही होगा। इसको आप नोट कर ले। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पर पूछा, मैंने आपको सवाल दिया कि 5 का वर्ग निकालिए। किसका वर्ग? 5 का जो है वो वर्ग ज्ञात करो। हाँ ठीक है, 5 का वर्ग ज्ञात करो। तो आपने अभी अभी यहाँ पर सीखा कि वर्ग का मतलब क्या है। वर्ग का मतलब है कि घात में 2 होगा। किसकी घात में? जो संख्या दी गई है, संख्या 5 है तो 5 की घात में जो है वो 2 होगा। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ लिखा गया था वर्ग, वर्ग मतलब घात में 2। अब इस घात को कैसे खोलते हैं? तो देखिए, हम जो है 5 को लिखेंगे 2 बार। कितने बार लिखेंगे 5 को? 2 बार। हाँ जी मैम, ये डेफिनेशन लिखनी है ना, घात में हमेशा 2 ही होगा। हाँ, आप लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं अगर आप इसको नोट करना चाहो तो। ओके ठीक है, वर्ग का मतलब है ये कि वर्ग का मतलब घात में हमेशा जो है वो 2 ही होगा। और यहाँ पर देखिए 5 की घात 2 है, तो मतलब 5 को हम जो है वो 2 बार लिखेंगे। 5 को हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जितना घात में बच्चों नंबर होता है उतनी ही बार हमने उसको लिखना होता है। तो 5 गुणा 5 कर दीजिए, और 5 गुणा 5, 5 5 होता है 25। तो ऐसे जो है वो वर्ग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपको घात देखने को मिल रही है, और घात हमेशा 2 ही होगी जब तक आप वर्ग के बारे में पढ़ रहे हो। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बहुत से उदाहरण। तो ये जो वर्ग है ये होता क्या है? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया कि 12 का वर्ग निकालिए। किसका वर्ग निकालिए? 12 का वर्ग। तो आप क्या करेंगे? आप 12 को 12 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 12 को 2 से गुणा कर दिया और आपने कहा कि जी 12 का वर्ग आ गया 24। ये गलत हो जाएगा। अगर आप 12 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 12 को 12 से ही गुणा करना है, और जैसा कि एक बच्चे ने लिखा है इसका आंसर आया 144। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो वर्ग निकाला जाता है किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5 का वर्ग है 5 5 25, 8 का वर्ग है 8 8 64। तो आगे देखते हैं, किसी भी संख्या के वर्ग को पीछे कर लो। अच्छा, आप लिख रहे हैं? यस मैम। तो यहाँ पर ये
यदि किसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे, ठीक है, कोई आपकी संख्या है, अगर आप उसको उसी से गुणा कर रहे हो तो उसका वर्ग होगा। तब तक के लिए आप मुझे बताइए 9 का वर्ग 81। ठीक है, तो 9 का वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 की घात में लिख लेंगे 2 और 9 को लिखेंगे हम 2 बार और कर देंगे गुणा, तो 9 9 होता है 81। कुछ बच्चे कह देते हैं 9 9 और 9 मतलब कि 9 9 18, तो 18 नहीं होता, वो 9 दूनी 18 होता है, ठीक है, 9 9 81। तो अभी लिख लिया बेटा आपने, तो हम आगे बढ़े हैं, अगर आप लिख रहे हैं यस तो मैम। बता दें, ठीक है। तो आगे आपको यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी संख्या के वर्ग को उसकी घात में 2 लिखकर दर्शाया जाता है, जो कि हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो घात में हमेशा 2 ही आएगा, 2 के अलावा और कोई अंक नहीं आएगी और कोई संख्या नहीं आएगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, क्योंकि आपने शायद पहले से नोट कर लिया है ना। और बिल्कुल ध्यान में आपने बात रखनी है कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक ही होता है, मतलब कि चाहे आपकी संख्या जमा की हो तो उसका वर्ग तो जमा का ही आएगा, 2 का वर्ग कर लीजिए, 2 दूनी 4, है ना। या फिर आपकी संख्या अगर माइनस की है तो माइनस की है, लेकिन इसकी घात में क्या है, घात में है इसके 2, और 2 कैसी संख्या है, तो 2 जो है वो सम संख्या है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि सम संख्या अगर होगी, जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं अगर होगी, तो आपका जो माइनस है वो जमा में बदल जाएगा, ठीक है, इसमें बदल जाएगा, वो जमा में बदल जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम -2 गुणा 2 -2 करें, इसका अगर हम वर्ग करें तो उत्तर में आएगा जमा का 4, ठीक है, क्योंकि इसकी जो घात थी वो 2 थी, और जब भी ऐसी घात होगी तो माइनस जो है वो जमा में बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी बेटा, धनात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, ऋणात्मक होता है आपका नेगेटिव नंबर, मतलब माइनस वाले, जिनके आगे क्या लगा होता है, माइनस, ठीक है। और धनात्मक होते हैं आपकी जमा वाली संख्याएं, जिनके आगे लगा होता है पॉजिटिव का साइन, ठीक है। जैसे ये आपकी ऋणात्मक है, माइनस वाली है, और ये आपकी धनात्मक है, ठीक है। और इनका जो उत्तर है वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आया, दोनों में पॉजिटिव आया, है ना। तो इसलिए आप चाहे प्लस वाली संख्या का वर्ग करो, चाहे माइनस वाली संख्या का वर्ग करो, उत्तर में आपको जमा का ही मिलेगा। ये सिर्फ, कोई कुछ कह रहा है बेटा? मैम धनात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक एक करके बोले, फिर से बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मैम धनात्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धनात्मक को कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव, और ऋणात्मक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों का जो अगर आप वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अभी देख लीजिए, कोई भी एक संख्या जिसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं, पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग और वर्ग संख्या जो है, हम किसी किसी संख्या को ही कह सकते हैं। हर एक संख्या जितनी आपको यहाँ पर दिख रही है वो सभी पूर्ण वर्ग की नहीं कहलाई जाएंगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, तो जो संख्याएं, ठीक है, जैसे ये देखिए 25 है, 25 हमें कैसे मिला, 25 हमें तब मिला जब हमने 5 को 5 से गुणा किया, है ना, तब हमें मिला 25। और 49 कैसे मिला, जब हमने 7 को 7 से गुणा किया तो हमें मिला 49, 49। तो जो संख्याएं हमें तब मिलती हैं जब हम एक संख्या को उसी से गुणा करते हैं, तो उसी को हम वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया तो आया 4, 3 को 3 से गुणा किया तो आया 9, ये इनका वर्ग हो रहा है, ठीक है। 4 को 4 से गुणा किया तो आया 16। तो सिर्फ 4, 9 और 16, इनको ही हम कहेंगे वर्ग संख्या या फिर स्क्वायर नंबर, ठीक है। 5 को हम क्यों नहीं कहेंगे, 5 को जो है वो हम वर्ग की संख्या क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको उसी से गुणा करने पर हमें 5 मिल सके। क्या है कोई ऐसी संख्या जिसको मैं उससे गुणा करूं तो 5 मिले, ऐसा नहीं है। लेकिन 4 के लिए तो थी, कौन थी, 4 के लिए 2 थी, 9 के लिए 3 थी। अच्छा, 7 के लिए कोई ऐसी संख्या है क्या, क्या 7 के लिए कोई ऐसी संख्या है जिसको मैं उसी से गुणा करूं और मुझे 7 मिले, तो इसके लिए भी नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं कहेंगे। पूर्ण वर्ग की संख्या वही होंगी जो हमें कब मिलेगी, जब हम किसी और संख्या को उसी से गुणा करें, ठीक है। जैसे देखिए 25 हमें मिला 5 को 5 से गुणा करने पर, तो ये पूर्ण वर्ग की संख्या है। 49 हमें मिला 7 को 7 से गुणा करने पर, तो ये भी पूर्ण वर्ग की संख्या है। अब 15 हमें मिला था 3 को 5 में गुणा करने पर, तो ये पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 से गुणा कर रहे हो तो 3 से 3 को ही गुणा करना होगा, 3 3 9, और अगर 5 से गुणा कर रहे हो तो 5 को 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, 5 5 25। 15 तो नहीं आया, नहीं आया ना, तो इसका मतलब 15 पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक।
अब आपका कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेकर के तो मुझसे पूछें, नहीं है तो आप बच्चों क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, आप मिलेंगे अपने शुभम सर से। ठीक है, ओके।